धरती के लाल। विनीता की पास के गांव के स्कूल में नौकरी लगी। वह स्कूल जाने लगी। एक दिन एक महिला स्कूल में आई और विनीता के पैर छुए। विनीता उसे पहचान न सकी। उस महिला ने ही उसे अपना परिचय दिया। मैं आपकी ननद की सहेली रमा हूँ। जब मुझे आपके इस स्कूल में आने के बारे में पता चला तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। विनीता को भी उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। रमा ने अपने बारे में बताया कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद ही उसकी शादी हो गई थी। रमा के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। बेटी रक्षा और बेटा अखिल तो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे। वे बड़ी कक्षा में पहुंच गए थे। उसका छोटा बेटा निखिल इसी स्कूल में पढ़ रहा था। विनीता उसे पढ़ाती थी। रमा के पति की मृत्यु तभी हो गई थी जब निखिल 2 साल का था। वह अपने मायके में रहती थी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पिताजी ने उसके लिए खेत लेकर दिया था। वह अपने खेत भी संभालती थी। 2-3 साल बाद विनीता को दूसरे स्कूल जाना पड़ा। वह नए स्कूल की दिनचर्या के अनुसार ढल गई। उसके रास्ते में रमा का गांव पड़ता था। वह हमेशा अपने घर आने को कहती थी, लेकिन विनीता को सुबह स्कूल पहुंचने और शाम को घर पहुंचने की जल्दी होने के कारण वह कभी रुक नहीं पाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन विनीता के स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई तो विनीता ने सोचा आज मैं रमा से मिलने ही जाऊंगी और उसके घर पहुंच गई। रमा बहुत खुश हुई। उसने बहुत अच्छे से विनीता का स्वागत किया। विनीता रमा से उसका हालचाल पूछने लगी। रमा ने बताया रक्षा की शादी एक फौजी से हुई है। वह सुखी है। निखिल जिसे विनीता ने पढ़ाया था वह भी फौज में चला गया है। अभी उसकी लद्दाख में ड्यूटी है। विनीता को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ कि उसका पढ़ाया एक विद्यार्थी फौज में है। रमा ने अखिल के बारे में बताया कि वह साथ में रहता है और खेती करता है। विनीता ने उसे बच्चों की सफलता के लिए ढेर सारी बधाई दी। रमा ने कहा मेरे दोनों बेटे धरती माँ की सेवा कर रहे हैं। एक फौजी के रूप में धरती माँ की रक्षा करता है तो दूसरा खेतों में अन्न उपजाकर धरती माँ की सेवा करता है। विनीता को सालों पहले मिली रमा की याद आई, जिसकी आंखों में उदासी थी और आज उसी रमा की आंखों में गर्व था। एक माँ ने जो गांव में रहकर सीमित साधनों में अपने बच्चों का अकेले पालन पोषण कर इतने अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए विनीता का मन श्रद्धा से भर उठा। आशा करता हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।